2026 तक आते आते हम सिर्फ थके नहीं हैं, हम उस एल्गोरिदमिक अप्रूवल के जाल में डिजिटली पैरालाइज हो चुके हैं। अब इस बर्नआउट का समाधान कोई नया प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं दे सकता। अब हमें स्क्रॉलिंग बर्नआउट और डिप्रेशन जैसे दलदल से सिर्फ 5000 साल पुरानी एक युद्ध नीति ही बाहर निकाल सकती है। इस शोर में हम अपने आप को इतना खो चुके हैं कि परिवार के साथ बैठने का समय भी नहीं है। नेचर को फील करना जैसे हम भूल ही चुके हैं। बेड पर पड़े पड़े दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अब इस डिजिटल युग में हम सिर्फ कृष्ण की दी हुई उस भगवत गीता के ज्ञान से ही बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। आज हम बात करेंगे कि भगवत गीता हमारी मानसिक थकान को सुलझा सकती है या नहीं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमारी मानसिक थकान भी उतनी ही बढ़ रही है। एआई एल्गोरिदम एंड इन्फिनिट स्क्रॉल के कारण मेंटल बर्नआउट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ये लगातार बने रहने वाले डिजिटल बर्नआउट का कारण बन रहा है, जिससे फोकस और नींद दोनों कम होती है। महाभारत में अर्जुन जिस तरह दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर मोहग्रस्त हो गए थे और उनका गांडीव धनुष छूट गया था, उसी तरह इस मॉडर्न युग में हम भी विकल्पों के भारी बोझ तले दबकर निष्क्रिय यानी मॉडर्न डिजिटल पैरालिसिस का शिकार होते जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि अर्जुन की स्थिति में हमारी स्थिति कैसे फिट बैठती है। महाभारत में अर्जुन कैसे पैरालाइज थे और आज हम मॉडर्न एरा में कैसे पैरालाइज हैं। हम 4 पॉइंट्स में तुलना करेंगे। नंबर 1, निर्णय लेने में असमर्थता। ओवरवेलमिंग चॉइस वर्सेस टू मेनी ऑप्शंस। अर्जुन ने जब अपनों को देखा तो वह भूल गए कि क्या सही है और क्या गलत। उनके पास लड़ने या ना लड़ने के 2 विकल्प थे, लेकिन दोनों का परिणाम विनाशकारी लग रहा था। वहीं हमारे पास अंतहीन विकल्प है। करियर, शादी, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन और चॉइस ओवरलोडिंग हमें पैरालाइज करती है, इसलिए हम डिसीजन लेने में देरी करते हैं। नंबर 2, परिणामों का भय और चिंता, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अर्जुन को डर था कि युद्ध जीतने पर भी उन्हें अपनों की मौत का गम मिलेगा। यह भविष्य के परिणामों का डर था। आधुनिक युग में हम सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के लाइक्स से लेकर करियर में सही फैसला ना लेने के डर तक हर चीज के परिणामों को लेकर डरते हैं। यह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के रूप में सामने आता है। नंबर 3, मानसिक और शारीरिक थकान, मेंटल एग्जॉस्शन एंड फिजिकल सिम्टम्स। अर्जुन ने कहा कि अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है और गांडीव हाथ से गिर रहा है। अगर मॉडर्न एरा में देखें तो हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से मानसिक थकान, डिसीजन फैटीग, फैसला लेने की थकान, चिड़चिड़ेपन और डिसीजन लेने में देरी का शिकार होते हैं, जिससे हमारे काम में देरी होती है। नंबर 4, आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन की लड़ाई बाहरी दिख रही थी, लेकिन वह आंतरिक संघर्ष था भावनाओं और कर्तव्य के बीच। वहीं इस डिजिटल युग में हमारा संघर्ष है कि क्या करना चाहिए और क्या करने का मन है। यह हमें मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहने देता। अब इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में अर्जुन को बताया है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो, वैसे ही इस डिजिटल युग में समाधान भी सचेत कर्म है। हम सॉल्यूशन 3 स्टेप में देखेंगे। पहला, विकल्पों को कम कर दो, लिमिट ऑप्शंस। देखो, हर चीज काम की नहीं होती। तुम बेवजह की चीजों में स्क्रॉल करते हो और फोकस करते हो, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरा, वर्तमान में जीना, फोकस ऑन एफर्ट। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान काम पर ध्यान केंद्रित करो। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्सिंग। कभी कभी डिजिटल दुनिया को छोड़कर नेचर को फील करो। यह मेडिटेशन जैसा ही है। दोस्तों, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।